नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं ये आरक्षण से जुड़ा हुआ बड़ा ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुद्दा क्या है? तो ओबीसी 27% कोटा के लिए जो आर्टिकल 15(5) है उसी की आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये है क्या और लागू होने के 20 साल बाद भी छात्रों को क्यों नहीं मिल रहा इसका पूरा फायदा। तो इसका पूरा विश्लेषण करेंगे, इससे जुड़ी हुई जो भी बातें हैं उन पर डिटेल से बात करेंगे, सारे पहलुओं पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। ओबीसी ये तो न्यूज हो गया, इससे पहले देखें तो एक न्यूज भी आपके लिए रिपब्लिक डे के ऑफर के तहत संस्कृति आईएएस आप सभी के लिए शानदार मौका लेकर आया है, जिसमें ऑफलाइन जो भी क्लासरूम कोर्सेज हैं उन पर आपको 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और ये जो डिस्काउंट है ये संस्कृति आईएएस के दिल्ली और प्रयागराज दोनों सेंटर के लिए वैलिड है। इसके अलावा ऑनलाइन लाइव जो कोर्सेज हैं उन पर 75% की छूट दी जा रही है और इसके अलावा 10% एक्स्ट्रा छूट भी दी जा रही है। और ये जो छूट है कब तक वैलिड है? तो ये छूट आपको 28 जनवरी 2026 तक दी जा रही है। इसके अलावा जो भी जानकारी चाहिए, अन्य जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर संस्कृति आईएएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां विजिट करके संबंधित जो जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। अब थोड़ी सी न्यूज़ की हम बात करते हैं, एक एक करके एक एक पहलू पर हम बात करेंगे। 20 जनवरी 2026 को आर्टिकल जो 15 का 5 है उसको लागू हुए कितने वर्ष हो गए? वो 20 वर्ष हो गए। इसके बावजूद जो भी निजी उच्च शिक्षण संस्थान है उसमें ओबीसी जो 27% जो आरक्षण है वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया। यही आज हमारी चर्चा का विषय है और ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। ये जो विषय है ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि अगर हम जीएस के सिलेबस के दृष्टिकोण से देखें तो ये मुद्दा आपके सिलेबस में कई सारे खंडों के कई सारे सब टॉपिक से जुड़ता है। जैसे न्याय से, शिक्षा में समानता के अवसर से संवैधानिक जो प्रावधान है उनके क्रियान्वयन से जुड़ा हुआ बड़ा ही अहम मुद्दा है। तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी अहम हो जाता है। तो यहाँ से आपके जो प्रश्न हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो अनुच्छेद 15(5) है और जो भी निजी जो शिक्षण संस्थान है उसमें जो आरक्षण है उसका जो मुद्दा है कि 20 वर्ष के इस सफर के बाद भी देखें तो जो वादा था वो वादा पूरा नहीं हुआ है। तो क्या ओबीसी 27% जो कोटा है वो सिर्फ एक वादा था या फिर कुछ और था? तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आर्टिकल जो 15 का 5 है ये चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि जो रिजर्व कैटेगरी है उसके जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सबसे आज का अहम मुद्दा बना हुआ है। क्योंकि 20 जनवरी 2026 को जैसा कि हमने बताया कि एक लंबा समय हो चुका है, 20 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी उच्च निजी जो शिक्षण संस्थान है वहाँ पर ये पूरी तरह से व्यवहारिक स्तर पर लागू नहीं है। इसकी वजह से जो स्टूडेंट्स आरक्षण है उसका फायदा नहीं उठा पा रहे। और ये भी देखा जा रहा है कि 93वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जो आर्टिकल 15 है इसमें एक नया जो खंड है वो जोड़ा गया। हायर एजुकेशन के क्षेत्र में देखेंगे तो ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक क्रांतिकारी पहल माना गया क्योंकि इससे आरक्षित वर्ग के जो छात्र हैं उनके लिए निजी जो शिक्षण संस्थान है वहाँ के दरवाजे खुलने जा रहे थे और इस बदलाव का लोगों ने स्वागत भी किया। निजी संस्थानों को भी ओबीसी वर्ग के जो छात्र हैं उन छात्रों के लिए 27% जो कोटा है उस कोटे के तहत देखेंगे तो एडमिशन देना था। लेकिन इसके लागू होने के बावजूद 20 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी स्टूडेंट को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। यही सबसे गंभीर बात हमारे लिए है। दूसरी बात देखिए कि 20 साल का इतना लंबा समय बीतने के बाद भी ये अस्थायी तौर पे लागू नहीं है और वर्तमान जो स्थिति है कि निजी शिक्षण जो संस्थान है उस स्तर पे जो भी संस्थान है उसमें ओबीसी 27% आरक्षण आज भी पूरी तरह से लागू दिखता नहीं है। तो ये विषय सामाजिक न्याय, समान जो अवसर है, संवैधानिक प्रावधानों के जो लागू करने की बात है उससे जुड़ा हुआ बड़ा ही अहम मुद्दा है। थोड़ा सा इसके संवैधानिक अगर हम ढांचे की बात करें कि संशोधन कब हुआ तो 93वें संशोधन से ये संविधान संशोधन से जोड़ा गया, 2005 के द्वारा जोड़ा गया। प्रभावी जो तिथि है वो 20 जनवरी 2006 है। उद्देश्य था कि राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को जो भी कह सकते हैं कि SC ST है उनके लिए विशेष प्रावधान की शक्ति ये बदलाव देता है, जिसमें शामिल था सरकारी सहायता प्राप्त और निजी जो शिक्षण संस्थान है उसमें कोटे देने की बात की गई थी। कुछ अपवाद था, जैसे अल्पसंख्यक संस्थान जो है आर्टिकल 30(1) के तहत इसके दायरे से बाहर थे। यहाँ से कई बार आपके प्रश्न भी पूछता है। लेकिन
ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही जा रही है कि जो आर्टिकल 15 का जो 5 है, जो ये भाग जोड़ा गया, इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण और अहम उद्देश्य थे, लेकिन ये जो उद्देश्य हैं अब तक प्राप्त नहीं किए गए हैं। तो ये सबसे गंभीर बात यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर थोड़ा सा हम यहाँ पर रिजर्वेशन की स्थिति की बात करें कि आरक्षण का जो गणित है वो क्या कहता है, किसको कितना प्रतिशत देने की बात की गई है, तो ये जो डेटा है ये शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के वर्तमान जो आवंटन है उसको दर्शाता है। शेष 50.5% सामान्य श्रेणी के लिए खुला है। महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है कि यह आरक्षण केवल एडमिशन दाखिले के स्तर पर लागू होता है, नौकरियों में ये आरक्षण लागू नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो कोटे का वर्तमान स्थिति है कि आर्टिकल जो 15 है इसका जो 5 है इसके तहत आप देखेंगे तो यहाँ पर ओबीसी को 27% का कोटा दिया गया है। दूसरी बात देखिए, जो एससी है उसको 15%, एसटी है उसे 7.5 और बाकी जो रखा गया है ये क्या है, ये जो अनरिजर्व कैटेगरी है जिसे जनरल हम कह सकते हैं, और ये आरक्षण केवल एडमिशन तक ही लागू होता है, नौकरियों पर लागू नहीं होता है। तो एक बात खुलकर यहाँ पर आती है कि क्या ओबीसी 27% के लिए जो अनुच्छेद 15(5) है इसके क्या मायने हैं, ये सबसे गंभीर प्रश्न उठता है। क्योंकि 20 जनवरी 2006 को यूपीए की मनमोहन सरकार ने जो 93वां जो संविधान संशोधन है उसके जरिए इसे पारित किया था। उद्देश्य यही था कि राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से क्या किया जाए, आरक्षित वर्गों के लिए विशेष जो प्रावधान है वो बनाने की सख्ती दी जाए, जिसमें निजी संस्थान के एडमिशन के लिए जो भी ओबीसी है उसको 27%, जो एससी है उनको 15, एसटी है उनको 7.5 ये अनिवार्य हो सके। और इसे 2006 में कहीं आईआईटीज, आईआईएम, एम्स और सेंट्रल जो यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे जो भी केंद्रीय स्तर के शैक्षणिक जो संस्थान है उसमें ओबीसी के लिए 27% का आरक्षण संभव हुआ था। हालांकि मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं उनको नीट या यूजी जो पीजी है उसमें ओबीसी को 27% जो आरक्षण है उस आरक्षण का फायदा साल 2021 से मिलना शुरू हुआ, लेकिन अभी भी व्यवहारिक स्तर पे ये उस स्तर पे लागू नहीं हो पाया है अभी तक। अगर हम उपलब्धियों की बात करें तो जैसा हमने बताया कि 2006 से 2007 में लागू होने के बाद फिर बाद में आप देखेंगे कि इसमें कुछ बदलाव हुए, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से सक्सेस नहीं है, ये फेल्योर की स्थिति में है। तो निजी जो संस्थान है उनके अगर हम वास्तविकता की बात करें, उनके अगर हम हकीकत की बात करें तो देखिए यहाँ पर भारत में जो भी इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिकल शिक्षा का एक बड़ा हिस्सा और निजी क्षेत्र में ही ये इस समय समेटे हुए हैं। यानी कि बड़े जो इंजीनियरिंग, मेडिकल या इस तरह के जो भी मैनेजमेंट के संस्थान हैं अभी उनकी जो संख्या है वो सामान्य तौर पे देखेंगे तो निजी हाथों में है। अभी गवर्नमेंट के पास उतने कॉलेज या इस तरह के संस्थान नहीं है। स्थिति क्या है कि आर्टिकल जो 15 का 5 है उसके बावजूद अधिकांश जो निजी कॉलेज हैं उन कॉलेजों में जो कोटा प्रणाली है, जो कि इतना आरक्षण दिया गया है, वो लागू नहीं है। परिणाम क्या है कि आरक्षित वर्ग के लाखों जो छात्र हैं वो इन अवसरों से या उन्हें जो अधिकार दिया गया है उन अधिकारों से पूरी तरह से वंचित है। जो भी अनुसूचित जाति है, एससी है, अनुसूचित जनजाति एसटी है, अन्य जो पिछड़ा वर्ग है ओबीसी है, उनके उम्मीदवारों को आईआईटी, आईआईएम या एनआईटी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो आरक्षण है उसका फायदा मिल रहा था। लेकिन इसी दौरान तेजी से ग्रो हो रहे जो इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिकल और अन्य जो कोर्सेज हैं उनके निजी संस्थानों पर इसका कोई असर नहीं दिखता है। जहां भारत की बड़ी जो आबादी है वो बढ़ रही है, बड़ी जो आबादी है वो पढ़ती है, उन निजी कॉलेजों में जो अनुच्छेद 15 का 5 है वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया। यहाँ तक कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस आर्टिकल को बरकरार रखने या बरकरार रखते हुए ये कहा गया कि इस तरह के जो भी इंस्टीट्यूट हैं उनमें कोटा को संवैधानिक रूप से वैध घोषित करने के बाद भी संसद ने इसे करने से या इसे करने के लिए जो भी कानूनी ढांचा है वो नहीं बनाया है, और इसी कारण से कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से लागू हो भी नहीं पा रहा है। जो भी निजी संस्थान है उनको पूरी तरह से क्यों नहीं लागू कर पा रहे हैं या वहाँ पर लागू क्यों नहीं हो पा रहा है ये कोटा, इसमें अगर हम बात करेंगे तो भारत में आज भी जो स्थिति है आरक्षण एक बड़ी बहस का मुद्दा है। खास करके प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिकल जो 15(5) है इसके लागू होने के 20 वर्ष बाद भी आरक्षित वर्ग के जो छात्र हैं उनको इसका फायदा नहीं मिल रहा है। तो इसके पीछे एक प्रक्रिया है। अनुच्छेद का जो प्रावधान है सरकार को कानून बनाने की अनुमति तो देता है, लेकिन आरक्षण तब तक लागू नहीं होता जब तक कि संसद या राज्य विधानसभा
इसे कोई कानून नहीं बनाया। तो 2026 तक जो भी केंद्र सरकार है उसने ऐसा कोई केंद्रीय कानून नहीं बनाया जो सभी निजी संस्थानों पर ये जो आरक्षण है ये अनिवार्य तौर पे लागू कर सके। दूसरी बात देखिए, 2006 में लाया गया ये जो एक्ट है केवल केंद्रीय संस्थानों पर लागू है। हालांकि कई सारे राज्यों में ये मुद्दा कई बार उठा है, जैसे तमिलनाडु में देखेंगे तो तमिलनाडु ने अपने नए कानून बनाए, लेकिन अभी भी ये जो मुद्दा है ये एक बड़ी जो बहस है उसका एक आधार बना हुआ है। केंद्रीय संस्थानों में जो सफलता है वो तो ठीक है, लेकिन निजी स्तर पर देखेंगे तो ये एक बड़ी दिक्कत उत्पन्न कर रहा है। पूरी तरह से देखेंगे निजी संस्थानों में आरक्षण लागू नहीं हो पा रहा है, तो आरक्षित जो वर्ग है उस वर्ग को विकल्प नहीं मिलेगा। सरकारी कॉलेजों पर दबाव जो कम होना चाहिए वो कम नहीं हो रहा है, प्रतियोगिता का जो संतुलन है वो नहीं बन पा रहा है, और इस कारण से देखेंगे कि सरकारी कॉलेजों की चूंकि संख्या कम है, उनकी फीस भी कम है, तो वहां पर कंपटीशन बहुत सारा अधिक है, तो लोगों को इसका जो लाभ प्राइवेट संस्थानों के माध्यम से मिल सकता था वो लाभ मिल नहीं पा रहा है। और जो हमने बताया कि जो समस्या की जड़ है वो कहां पर है, तो कानून तो बन गया, इसकी जो संविधान का आर्टिकल जो 15(5) है ये शक्ति भी देता है, सत्य में लागू नहीं है। अनुच्छेद 15(5) का सरकार को कानून बनाने की शक्ति देता है और ये अपने आप में लागू नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो कानून बनाने की बात थी वो सही तरीके से बना नहीं, और इस कारण से निजी क्षेत्रों पर जो कोई केंद्रीय कानून उपस्थित नहीं होने के कारण क्या है कि वो इसे सही तरीके से लागू नहीं कर रहे। वैधानिकता जो है वो शून्य यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये सबसे गंभीर विषय है कि निजी संस्थानों में आखिर समस्या क्यों बनी है। तो सबसे खास बात है कि स्वमेव लागू नहीं होता, ये खुद से आर्टिकल लागू नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर 2-3 सबसे महत्वपूर्ण कारण आप देख सकते हैं। जैसे देखिए, निजी संस्थानों में समस्या क्यों है, तो ये जो आर्टिकल है ये स्वयं लागू नहीं होता है, ये सबसे खास बात है। केंद्र सरकार ने कोई व्यापक इसके लिए जो कानून है वो नहीं बनाया, ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो राज्य स्तरीय जो असमानता, ये एक गंभीर विषय है। जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे जो राज्य उन्होंने कानून बनाए, लेकिन पूरे देश में एकरूपता देखने को नहीं मिली। अन्य जो राज्य हैं उन्होंने नहीं कानून बनाए। निजी जो संस्थान है उनका जो विरोध तेजी से देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्वायत्तता और गुणवत्ता को लेकर आपत्तियां हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो भी एक बड़ा कह सकते हैं आधार है, क्योंकि 2014 में अनुच्छेद 15(5) को वैध माना, लेकिन कानून बनाने की जो जिम्मेदारी है वो अपने ऊपर ना लेकर संसद के ऊपर छोड़ दी। तो ये एक बड़ी समस्या है। निजी क्षेत्र में आरक्षण क्यों नहीं है, तो ये सारे कारण हैं कि इसमें राज्य स्तरीय कानून मौजूद है, सारे राज्यों ने इसे लागू नहीं किया, बनाया नहीं। निजी विरोध का मामला है, सुप्रीम कोर्ट की जो स्थिति थी वो भी इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है। छात्रों के ऊपर इसी कारण से देखेंगे तो निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। जैसे सरकारी जो कॉलेज है यहाँ पर कंपटीशन अधिक है, क्यों है, तो यहाँ फी क्या है, फी काफी कम आपको देखने को मिलती है, और इस कारण से देखेंगे तो कम फीस और आरक्षण के कारण वहां काफी मारामारी है। यदि निजी संस्थानों में आरक्षण लागू हो तो आरक्षित वर्ग को अधिक विकल्प मिलेंगे, जिस कारण से वो भी पढ़ लिख सकेंगे जो भी उच्च शैक्षणिक संस्थान है। लेकिन निजी संस्थानों में आप देखेंगे तो फीस एक तो महंगी है, आरक्षण यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो इस कारण से देखेंगे तो बहुत सारे जो अधिकार रखने वाले, जो हक रखने वाले जो छात्र हैं उनको इससे वंचित होना पड़ रहा है। और इसका एक नेगेटिव जो इम्पैक्ट है वो सरकारी तंत्र पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि सरकारी सीटों पर दबाव बढ़ गया है। प्रतियोगिता के स्तर पे देखें तो प्रतियोगिता लगातार बढ़ रही है। इस कारण से एक संतुलन की जो स्थिति है, सामाजिक जो न्याय है, सबको जो अधिकार है, समान विकास करने की बात है, वो कहीं ना कहीं हाशिए पर जा रही है। और इसके बहुत सारे सामाजिक इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहे हैं, सामाजिक जो प्रभाव है वो इससे देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि भारत में उच्च शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अभी भी देखें तो भारत में उच्च शिक्षा का जो स्तर है वो अभी बड़ा ही सीमित है। एक सीमित जो जनसंख्या उस तक ही क्या है, शिक्षा का स्तर उच्च शिक्षा तक है। और इसमें भी देखेंगे कि जो लोग निजी संस्थानों तक पहुंच रखते हैं, उसकी फीस वहन करने का समर्थ रखते हैं, वही ये शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं। क्योंकि सरकारी जो संस्थान है उनकी संख्या सीमित है, तो वहाँ कंपटीशन बहुत अधिक है। निजी संस्थानों के स्तर पे क्या है कि फीस बहुत अधिक है, आरक्षण है नहीं, तो वहाँ जो पैसा दे सकता है वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो ये एक बड़ा कह सकते हैं सामाजिक इम्पैक्ट भी उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि आरक्षण का जो लाभ है वो केवल सरकारी संस्थानों तक सीमित है, जिसमें समान अवसर का जो उद्देश्य है वो अधूरा रह जा रहा है। SC, ST, OBC जैसे
समुदाय से जो छात्र जुड़े हैं वो महंगे निजी कॉलेजों में क्या कर सकते हैं, बिना आरक्षण के दाखिला ले नहीं सकते हैं। तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा देखेंगे कि ओवरऑल क्या है, तो आर्टिकल जो 15(5) है ये सामाजिक न्याय की दिशा में क्या है, एक महत्वपूर्ण पहल था, क्रांतिकारी पहल था, लेकिन आज भी ये 20 साल के बाद अभी भी अधूरा है। क्यों अधूरा है, तो जो फ्रेमवर्क है कानूनी ढांचे का, उसकी कमी के कारण निजी क्षेत्रों में जो कागजी कार्रवाई है बस वहीं तक सीमित होने के कारण। तो इसके समाधान क्या हो सकते हैं, तो देखिए समाधान के स्तर पे हम कह सकते हैं कि केंद्र और राज्यों की जो निजी संस्थान है उसमें आरक्षण को अनिवार्य करने के लिए स्पष्ट कानून बनाना होगा। समावेशी जो शिक्षा है उस प्रणाली को लागू करना होगा ताकि केंद्र और राज्यों को निजी संस्थान में आरक्षण हेतु जो स्पष्ट संतुलित जो कानून है वो बनाए और तभी ये लागू हो सकता है। तो ये बात यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण तौर पे हो जाती है। तो ये पूरा हमने देखा कि जो ये आर्टिकल है और इसे लागू करने को लेकर जो एक लंबा कह सकते हैं व्यवधान देखने को मिल रहा है, और जिस कारण से देखें तो अभी भी कई सारे स्तरों पे ये जो मुद्दा है ये जटिल बना हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है, व्यवहारिक स्तर पे ये लागू नहीं हो पा रहा है। तो इसके जो भी महत्वपूर्ण पहलू थे उन पर हमने बात की। इसी पर आधारित एक क्विज देखते हैं, आर्टिकल 15(5) को संविधान के किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 91वां, 92वां, 93 या फिर 94? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको हमें कमेंट के माध्यम से देना है। तो ये टॉपिक था जिस पर हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।